मुल्क में आम इंतखाबात 11 फरवरी को कराने के लिए तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को तारीख बता दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की इलेक्शन कमीशन को आज ही सदर ममलिकत से मुशावरत की हिदायत। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को सदर ममलिकत और इलेक्शन कमीशन में राब्ता कराने का कह दिया। रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन को सदर न बुलाएं तो खुद जाकर दरवाजे पर दस्तक दें, एक तारीख तय करके आगाह करें, दस्तावेजात पर सबके दस्तखत हों ताकि कोई मुकर न जाए। जो तारीख दी जाए उस पर अमल दरामद करना होगा। किसी भी हालात में तौसी की दरखास्त नहीं लेंगे। इंतखाबात 90 रोज में कराने से मुतालिक दरखास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अटॉर्नी जनरल का सदारती ऑफिस से राब्ता। सदर ममलिकत इलेक्शन कमीशन वफ्द से मुलाकात के लिए तैयार। अटॉर्नी जनरल सदर आरिफ अलवी से मुलाकात के लिए ऐवान सदर पहुंच गए। इलेक्शन कमीशन वफ्द कुछ देर बाद सदर ममलिकत से मुलाकात के लिए जाएगा। आम इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत की जाएगी। मुशावरत और फैसले के बाद हतमी तारीख से सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बगैर किसी बहस के इंतखाबात का इनेकाद चाहती है। किसी बहस में उलझना नहीं चाहते। सदर, पार्लियामेंट और इलेक्शन कमीशन अपना काम खुद करें। सुप्रीम कोर्ट भी अपने दायरे से बाहर नहीं निकलेगी। अगर कोई इदारा अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा तो अदालत मुदाखलत करेगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, पीपल्स पार्टी समेत तमाम लोग इंतखाबात में ताखीर की जिम्मेदार हैं। आइन के तहत तारीख का तकर्रर सदर करता है। इलेक्शन कमीशन ने सदर से मुशावरत न करके आइन को दोबारा तहरीर कर लिया। क्या इलेक्शन कमीशन आइन की खिलाफवर्जी का सारा बोझ खुद पर लेना चाहता है? मुल्क भर में हल्का बंदियां 30 नवंबर को मुकम्मल होंगी। 5 दिसंबर को हतमी फहरिस्तें मुकम्मल होंगी। हल्का बंदियों के बाद 54 रोज का शेड्यूल होता है, जिसके बाद 29 जनवरी बनती है। अवाम की सहूलत के लिए 11 फरवरी इतवार का दिन चुना है। इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती का अदालत में तफसीली बयान। कहा, किसी को इलेक्शन कमीशन की सदर से मुशावरत पर एतराज है। चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर पीटीआई और पीपल्स पार्टी के वकला ने कहा, कोई एतराज नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, हमने दोनों जमातों को इकट्ठा कर दिया। कल को सुर्खी ना लगी हो कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई का इत्तेहाद हो गया, जिस पर अटॉर्नी जनरल बोले, ये दोनों वैसे ही बहुत करीब हैं। नून लीग हमेशा ही इलेक्शन के लिए तैयार है। मुत्तफिका तौर पर तारीख का आना खुशाइंद होगा। रहनमा नून लीग एहसन इकबाल की 92 न्यूज से गुफ्तगू। रहनमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान बोली, इलेक्शन की तारीख ऐसे नहीं दी जाती। आइन में तरीकाकार बिल्कुल वाज़े है। इबहाम की कोई जरूरत नहीं थी। एमकेएम रहनमा अमीनुल हक ने कहा, इलेक्शन का बर वक्त और शफाफ इनेकाद होना चाहिए और तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। तर्जमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान बोली, मुल्क को आइन और कानून के तहत चलाकर ही मौजूदा हालात से निकल सकते हैं। एएनपी जाहिद खान बोले, हमें अभी भी तहफुजात हैं कि ये इंतखाबात नहीं कराएंगे क्योंकि हल्का बंदियों की काफी शिकायत हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खुसूसी अदालत जज तैनाती और ओपन ट्रायल की अपील पर समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जज तैनाती की समरी काबीना से मंजूरी अदालत में पेश कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, हम विफाकी काबीना के फैसले को देखना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कहां ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत का जज तैनात हुआ। वकील सलमान अकरम राजा ने सवाल उठाया कि यह फेडरल मामला है, मुशावरत चीफ जस्टिस पाकिस्तान से होनी चाहिए थी। अदालत ने FIA, वजारत कानून और दीगर फ्री कैन को पीर के लिए नोटिस जारी कर दिया। सेनेट में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में तौसीए की करारदाद इत्तेफाक राय से मंजूर। सेनेट ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में 120 दिन की तौसीए कर दी। निगरान वजीर कानून इरफान असलम ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में तौसीए की करारदाद पेश की। सेनेटर आजम नजीर तारड़ ने कहा, आइन ने कानून बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। सेनेटर अली जफर बोले, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि नैब ऑर्डिनेंस गैर कानूनी है। इसहाक डार कहते हैं, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, उन चीजों को ठीक करना होगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। दर्जनों तारकीन वतन जेर हिरासत। तमाम अफराद को होल्डिंग सेंटर्स मुंतकिल किया जाने लगा। आरजी पनागाहों के बाहर गैर कानूनी मुकीम अफराद की बड़ी तादाद मौजूद।
खैबर पख्तूनख्वा में 250 से जायद घरानों की होल्डिंग सेंटर्स पर रजिस्ट्रेशन क्रॉसिंग पॉइंट के जरिए वतन वापस रवाना किया जाएगा। तूरखम के रास्ते एक रोज में मजीद 6100 गैर मुल्की वतन वापस लौट गए। बलोचिस्तान से 30,000 पनाह गुज़ीन रज़ाकाराना तौर पर वतन वापस जा चुके। गुज़श्ता रोज 10,000 तारकीन वतन को चमन बॉर्डर पहुंचाया गया। निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर के IMF वफ्द से तकनीकी मुज़ाकरात शुरू। IMF का जायजा मिशन नॉर्थन पोर्टर की सरबराही में मुज़ाकरात में शरीक हुआ। 71 करोड़ डॉलर की अगली किस्त के लिए तमाम वजारतों की कारकर्दगी रिपोर्ट जमा कराई गई।